हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें इसके बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपका सपना एयरफोर्स ज्वाइन करने का है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स क्या होता है और इनके क्या काम होते हैं, एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें इसकी प्रक्रिया क्या है, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना होगा, एज, हाइट एंड चेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी कितना मिलता है और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंडियन एयरफोर्स क्या होता है और इनके काम के बारे में। दोस्तों, जिस तरह इंडियन आर्मी बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, इंडियन नेवी समुद्र में होने वाले हमलों से भारत देश को बचाते हैं, उसी तरह इंडियन एयरफोर्स हवा में होने वाले हमलों से भारत देश को बचाते हैं। इंडियन एयरफोर्स पायलट का मेन जिम्मेदारी एक मिशन को पूरा करना होता है, जिसमें दुश्मनों के अड्डों पर हमला करना, सैनिकों और नागरिकों को बचाना शामिल है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि इंडियन एयरफोर्स क्या होता है और इनके क्या काम होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में पायलट के तौर पर शामिल होने के लिए 4 तरीके हैं। पहला है एनडीए, दूसरा है सीडीएस, तीसरा है अग्निपथ योजना और चौथा है एनसीसी। तो चलिए इन चारों तरीकों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला तरीका एनडीए। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम को पास करना होता है। एनडीए एग्जाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट की जाती है। जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उन्हें 3 साल की फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद कैंडिडेट को परमानेंट एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है और इस प्रकार से कैंडिडेट एयरफोर्स पायलट बन जाते हैं। दूसरा तरीका सीडीएस एग्जाम। दोस्तों, एनडीए के अलावा यूपीएससी उन पुरुषों के लिए सीडीएस एग्जाम भी आयोजित कराता है जो इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने की इच्छा रखते हैं। सीडीएस एग्जाम पास करने के बाद कैंडिडेट एयरफोर्स एकेडमी में प्रवेश करता है। एनडीए की तरह ही यहाँ भी कैंडिडेट्स को एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद कैंडिडेट को अस्थायी कमीशन अधिकारी या एयरफोर्स स्टेशन पर पायलट के रूप में तैनात किया जाता है। तीसरा तरीका अग्निपथ योजना। दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाले कैंडिडेट को अग्निवीर वायु कहा जाता है। इसका सिलेक्शन 4 वर्षों के लिए होती है। इसके बाद सिर्फ 25% अग्निवीर को ही एयरफोर्स में परमानेंट तौर पर शामिल होने का मौका मिलता है। एक अग्निवीर बनने के लिए आपकी उम्र 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चौथा तरीका एनसीसी। एनसीसी विशेष प्रवेश की बात करें तो यह केवल पुरुषों के लिए है। इसके द्वारा अस्थायी आयोग अधिकारी पद दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि इंडियन एयरफोर्स क्या होता है और इंडियन एयरफोर्स बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए अब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए कम से कम 12वीं क्लास पास होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए, आंखों का विजन सही होना चाहिए, मानसिक तथा शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और इसकी एज लिमिट अलग अलग होती है। तो चलिए अब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स में सैलरी कितना मिलता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की AFCAT वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एयरफोर्स ऑफिसर की शुरुआती सैलरी 56,100 प्रति महीना होती है। फ्लाइंग ऑफिसर का पे स्केल 56,000 से 1 लाख रुपए प्रति महीना होता है। इसी तरह पोस्ट वाइज सैलरी भी अलग अलग होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।